चिल्ड्रन, आज ये जेनेटिक्स का सेकंड वीडियो लेक्चर है और उसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट टॉपिक आप लोग देखेंगे दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस यानी इसको हम लोग ट्रांसफर भी कह सकते हैं। वन जीन का ट्रांसफर कैसे होगा, तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें इनहेरिटेंस या ट्रांसफर ऑफ वन जीन में हमको पढ़ना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ना है उसे बताओ? मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट बाबू, दैट इज द MHCP मोनो हाइब्रिड। देखो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट हम इसको कैसे बोलते हैं? मोनो का मतलब होता है जैसा कि आप लोग जानते हो सिंगल। मोनो का मतलब क्या बताओ? सिंगल। मेंडल ने सिंगल कैरेक्टर को लिया था, इसीलिए हमने क्या बोला बताओ? मोनो। व्हेन मेंडल टुक सिंगल कैरेक्टर देन दिस इज मोनो। हाइब्रिड के मतलब बात करते हैं, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? तो व्हेन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैविंग इंडिविजुअल, कंट्रास्टिंग का मतलब होता है डिफरेंट, तो व्हेन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैविंग इंडिविजुअल्स आर क्रॉस्ड विद ईच अदर, जब अलग-अलग कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल को जब हम क्रॉस करते हैं तो जो प्रोजेनी बनता है उसी प्रोजेनी को क्या कहते हैं बताओ? हाइब्रिड कहते हैं। और ये जो फेनोमेनन होता है, ये जो मेथड होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को फ्यूज कराने का, फर्टिलाइज करने को, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन की अगर बात करेंगे तो अगर वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा तो दैट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और उस प्रोसेस को, फेनोमेनन को मोनो हाइब्रिडेशन कहा जाता है। टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिडेशन, और थ्री पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस या उसको ट्राई हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट MHCP, मोनो का मतलब सिंगल। मेंडल ने कितना कैरेक्टर लिया था? वन पेयर कैरेक्टर लिया था, केवल प्लांट के हाइट को इन्होंने फोकस किया था। हाइब्रिड हमने बताया व्हेन कंट्रास्टिंग यानी डिफरेंट कैरेक्टर हैविंग इंडिविजुअल्स आर क्रॉस्ड विद ईच अदर द प्रोजेनी व्हिच इज फॉर्म्ड इज नोन एज द हाइब्रिड एंड प्रोसेस और मेथड इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली उन्होंने उसको परसीव किया था, एनालाइज किया था, एनालिसिस किया था, देन इट इज नोन एज द एक्सपेरिमेंट। एंड क्रॉस की बात करते हैं, देखो बाबू मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम आपको दो चीजों के बारे में बताते हैं। एक टॉपिक होगा हमारा पॉलिनेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। लेकिन ये पॉलिनेशन की बात करते हैं तो ये पॉलिनेशन एक होता है, एक होगा सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होगा क्या बताओ? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो केस आता है, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, जीटिनोगैमी, जीटिनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे तो ये होता है जीनोगैमी। क्या बताओ? ऑटोगैमी, जीटिनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटो सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी में बात करेंगे बाबू, ऑटोगैमी में जो फ्लावर होता है इसमें टू टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करेंगे। एक फ्लावर होता है चैस्मोगैमस। क्या होता है बताओ? एक फ्लावर होता है चैस्मोगैमस। दोस फ्लावर्स whose sex organs are exposed, those flower whose sex organs are exposed हैं, that is known as the chasmogamous flower। और वो फ्लावर जिसके सेक्स ऑर्गन हिडन हो, क्लोज्ड हो, उनको क्या कहते हैं बताओ? क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस। तो फ्लावर हमने दो टाइप की बात की। ऑटोगैमी में एक फ्लावर होगा चैस्मोगैमस, दूसरा फ्लावर होगा क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस में जो भी फ्लावर होंगे उनके जो भी सेक्स ऑर्गन होंगे बाबू, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो हमेशा क्या बताओ? एक्सपोज्ड होंगे। लेकिन क्लिस्टोगैमस में क्या हिडन होंगे, इनको हिडन मैरिज भी कहा जाता है क्लिस्टोगैमस। ठीक है। जीटिनोगैमी की हम बात करेंगे तो ऑटोगैमी का जो टर्म एंड कंडीशन होगा, सेम फ्लावर, सेम प्लांट एंड द सेम स्पीसीज। फ्लावर एक ही होगा। फ्लावर कैसा बताओ? फ्लावर एक ही होगा, सेम फ्लावर, सेम प्लांट, सेम स्पीसीज, और फ्लावर विल बी हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस। फ्लावर बताओ कैसा होगा? फ्लावर आपको हर्माफ्रोडाइट होगा, बाइसेक्सुअल होगा, मोनोसियस। देखो ये तीनों मीनिंग सेम है। जब दोनों सेक्स ऑर्गन किसी एक ही प्लांट में पाया जाए, किसी एक ही फ्लावर में पाया जाए, किसी एक ही एनिमल में पाया जाए तो उसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, या आप उसको बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, या उसको मोनोसियस कह सकते हैं। मोनोसियस की अगर अपोजिट बात करें तो मोनोसियस का उल्टा होता है डायोसियस, और बाइसेक्सुअल का उल्टा होता है यूनिसेक्सुअल। तो कुछ लोग याद करने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूं। हमारे भाई मुलायम कर लो, या चाहे हमारी बहन मायावती, कुछ भी HBM आप याद कर सकते हो। तो कहने का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में हमने ऑटोगैमी बताया, दो टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में बताया। वन वाज द चैस्मोगैमस, सेकंड वाज द क्लिस्टोगैमस। जीटिनोगैमी की बाबू हम बात करेंगे। जीटिनोगैमी में क्या होता है कि सेम प्लांट, ये प्लांट क्या सेम है,
एक ही प्लांट पे ये मेल फ्लावर है और एक ही प्लांट पे क्या बताओ ये फीमेल फ्लावर है। दिस इज द मेल फ्लावर, ठीक, एंड दिस इज द फीमेल फ्लावर। ध्यान दीजिएगा, हम आपको साइन बता, साइन कन्वेंशन देखिए, दिस इज द साइन ऑफ मेल, दिस इज द साइन ऑफ फीमेल। ये बाइसेक्सुअल कंडीशन को बताता है, मेल और फीमेल बोथ। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, जिटिनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट, सेम स्पीसीज, फ्लावर अलग अलग होंगे, प्लांट सेम होगा, स्पीसीज सेम होगा। तो दिस इज द मेल फ्लावर स्टैमिनेट, दिस इज द फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट। यहां से मेल फ्लावर के एंथर से पॉलिन ग्रेन रिलीज होगा और फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर जाके क्या करेगा बताओ, लैंड करेगा। तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नॉट द पॉलिनेशन। और यहीं पे फ्लावर डिफरेंट फ्लावर है, प्लांट सेम है, तो दिस इज नोन एज द जिटिनोगैमी। तो बाबू जिटिनोगैमी की अगर बात करेगा तो इसमें ये फंक्शनली कैसा है बताओ, क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन अगर जेनेटिकली देखा जाए तो कैसा बताओ, ये सेल्फ पॉलिनेशन। फंक्शनली दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर है ना, लेकिन जेनेटिकली क्या सेल्फ पॉलिनेशन का प्लांट क्या बताओ, जेनेटिक मेकअप देखी है, ठीक है। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन आप लोग क्लियर हो गया, ऑटोगैमी, जिटिनोगैमी हमने बताया। जीनोगैमी की बात करते हैं, इसमें एक मेल प्लांट ये है, फीमेल प्लांट ये है, इसमें प्लांट कैसा होगा बताओ, यूनिसेक्सुअल होगा। तो डिफरेंट फ्लावर, यहाँ पे मेल प्लांट पे मेल फ्लावर, फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर, तो डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, स्पीसीज क्या होगा बताओ, सेम होगा। तो डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट सेम स्पीसीज की बात करेंगे बाबू, तो दैट कंडीशन इज नोन एज द जिनोगेमी। आप लोग को ये समझ में आएगा पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन मैंने बता दिया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसको समझने के बाद हमारा जो टॉपिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, जिसमें मेंडल ने सिंगल पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था। और जो बाबू सिंगल पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था उसमें उन्होंने किसको लिया था बताओ, प्लांट के हाइट पे। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया 7 इयर्स उनका एक्सपेरिमेंट था 1856 टू 1863, उसमें उन्होंने ट्री प्लांट के हाइट को फोकस किया था। अगर देखा जाए हाइट में तो वन प्लांट वाज द टॉल एंड सेकंड प्लांट वाज द डॉर्फ। वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिए थे, वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर टॉल एंड द डॉर्फ। टॉल का जीनोटाइपिक, दिस इज द पैरेंटल जनरेशन। ये कौन सा जनरेशन होगा बताओ, पैरेंटल जनरेशन होगा, दिस इज द पैरेंटल जनरेशन। और टॉल का जीनोटाइपिक रेशियो देखा है तो कैपिटल टी, ठीक। डॉर्फ अगर देखा जाए तो स्मॉल टी, दिस इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पैरेंटल जनरेशन, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसमें देखा जाए कैपिटल टी के जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे गैमेट बिकम्स हाफ, एक टी आया यहाँ से, एक टी यहाँ से, स्मॉल टी यहाँ से आया, दोनों को जब हमने क्रॉस कराया, कंबाइन कराया, यहाँ पे ना कैपिटल टी स्मॉल टी। बाबू ध्यान देना, जब भी हम F1 जनरेशन बनाएंगे तो यहाँ पे किस पॉलिनेशन की बात करेंगे, यहाँ पे होगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोला, क्योंकि एक प्लांट होगा, ये मान लो ये प्लांट हुआ टॉल और ये प्लांट हुआ क्या बताओ डॉर्फ हुआ, शॉर्ट होगा। एक प्लांट टॉल है जिसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट कैपिटल टी, एक प्लांट शॉर्ट है जिसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट स्मॉल टी। कैपिटल टी से हमने एक टी को लिया, स्मॉल टी से हमने एक टी को लिया, गैमेटिक फॉर्मेशन, गैमेट्स बिकम्स द नंबर बिकम्स द हाफ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हुआ हमारा F1 जनरेशन। ये क्या बताओ, ये F1 जनरेशन है। और F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स होंगे ये सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे बताओ, टॉल होंगे, ठीक है। F1 जनरेशन, F1 का मतलब F स्टैंड्स फॉर द फीलियल जनरेशन। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि F का मतलब क्या है, F स्टैंड्स फॉर द फीलियल जनरेशन। और बाबू फीलियल जनरेशन हमने क्यों बोला, जो प्रोजेनी का जो ऑफस्प्रिंग का जनरेशन होता है ना उसको हम लोग फीलियल जनरेशन कहते हैं। तो F1 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, जो भी जितने भी प्रोजेनी मिले सारे के सारे प्रोजेनी क्या थे बताओ, टॉल थे। हाइब्रिड मैंने आपको बताया। आगे देखो, अब इसमें जो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल थे, अब हम इसमें क्या करेंगे, F1 जनरेशन से हमें जब F2 जनरेशन बनाना होगा तो इसी में हम क्या करेंगे बताओ, सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग जब सेल्फिंग करोगे तो हमें मिलता है F2 जनरेशन। सेल्फिंग करोगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, F2 जनरेशन। सेल्फिंग एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, हमें पनेट रेजिनाल्ड सी पनेट, रेजिनाल्ड सी पनेट ने, सी स्टैंड्स फॉर द क्लाउडे, रेजिनाल्ड क्लाउडे पनेट ने एक स्क्वायर फॉर्म में जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स को लिया। Here was the male and this was the female,
सारे के सारे प्लांट कैसे थे बताओ, यहाँ पे टॉल थे, दिस इज कैपिटल टी एंड दिस इज द स्मॉल टी। यहाँ पे हम बताएंगे कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से दो लॉ हमें मिलता है, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे आप F1 जनरेशन में देखेंगे कि सारे के सारे प्लांट कैसे हैं बताओ, टॉल है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंट जो कैरेक्टर है, जो डोमिनेंट ट्रेट है, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, हिडन जो रिसेसिव है ना, यहाँ पे स्मॉल वाला अपने आप को हाइड कर रहा है, जबकि टॉल वाला क्या कर रहा है बताओ, एक्सपोज कर रहा है, शो कर रहा है, प्रोमिनेंट है। तो हियर इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जैसे ही हमने F1 जनरेशन के प्रोजेनी को F1 से ही हमने क्रॉस कराया, तो हमें क्या बना बताओ, F2 जनरेशन मिला। F2 जनरेशन हम एक पनेट स्क्वायर लॉ से बताएंगे, और इसमें जितने भी प्रोजेनी होंगे उनका देखो, यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, दिस इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स। ये इस टी का क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये देखो इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल टी। तो जैसे ही F2 जनरेशन मिला, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल थे, ठीक, टॉल वाला कैरेक्टर अपने आप को एक्सपोज किया, डॉर्फ अपने आप को हाइड किया, जिसने शो किया दैट वाज जो प्रोमिनेंट व डोमिनेंट, जिसने शो नहीं किया दैट इज द रिसेसिव। अब देखिए F2 जनरेशन में रेजिनाल्ड सी पनेट के थ्रू अगर हम इसको बनाते हैं तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, अब इसी का हम सेल्फिंग करेंगे तो F2 जनरेशन मिलेगा। अब देखिए इसका अगर रेशियो देखा जाए, जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप देखो, अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखा जाए, जीनोटाइप ratio of the F2 generation will be, सॉरी पहले फिनोटाइप देख लेते हैं, फिनोटाइप रेशियो देखा जाए, फिनोटाइप बाबू आप देखो तो देखो इसमें क्या है कि कैपिटल टी ये प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी ये भी प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, ये होमोजाइगस टॉल होगा, ठीक है, ये होमोजाइगस टॉल, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये भी दोनों प्लांट कैसे होंगे बताओ, ये भी दोनों प्लांट टॉल होंगे, लेकिन होमोजाइगस नहीं होगा, हेटेरोजाइगस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जीन्स है कैसा बताओ, डिसिमिलर जीन्स है। यहाँ पे देखो जो फोर्थ ये स्लॉट है, इसमें है स्मॉल टी, ये क्या है बताओ, ये होमोजाइगस डॉर्फ होगा। तो अगर फिनोटाइपिक रेशियो बाबू देखा जाए तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा होगा 3:1, क्योंकि 3 प्लांट कैसे थे बताओ, टॉल थे, और 1 प्लांट कैसा था बताओ, डॉर्फ था, ठीक है। अब जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूएंट्स अगर देखा जाए, जीनोटाइपिक रेशियो, तो अगर देखो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन का मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन, बाहर से देखने में कैसा है, कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स है, एक्सटर्नल अपीयरेंस उसका कैसा, वो बाहर से कैसा दिखाई देता है, दैट इज द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। फिनोटाइप कैसा है, तो फिनोटाइप हमने ये देखा, खैर ये तो हमने जीनोटाइप को मेंशन किया, इसको मिटा दे, तो 3:1, मतलब बाबू यहाँ पे 3 प्लांट कैसे बताओ, 3 प्लांट टॉल थे और एक कैसा होगा बताओ, ड्वार्फ होगा, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। जीनोटाइप रेशियो अगर देखा जाए, जीनोटाइप रेशियो देखा जाए तो होगा कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो एक प्लांट क्या होगा बताओ, प्योर टॉल होगा 1:, 2 प्लांट टॉल होंगे लेकिन हेटेरोजाइगस टॉल 1:2 रेशियो, और 1 प्लांट कैसा बताओ, प्योर डॉर्फ होगा, तो 1:2:1। तो जीनोटाइप रेशियो अगर देखा जाए, जीनोटाइपिक जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज द जीनोटाइप। तो जेनेटिक मेकअप क्या है, तो 1:2:1, 1 प्योर टॉल, 2 हेटेरोजाइगस टॉल, 1 प्योर डॉर्फ। फिनोटाइप देखा जाए तो 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ, 3:1। तो इससे हमें पता चलता है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट है अकॉर्डिंग टू मेंडल, हमने 2 लॉ को इसमें प्रूव किया, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस इन F1 जनरेशन, जितने भी प्लांट्स होंगे टॉल होंगे, तो लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर को यहाँ पे शो किया, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स F2 जनरेशन में जैसे ही F1 को हमने सेल्फिंग कराया बाबू, F2 में गैमेट्स तो बताओ सेग्रीगेट हो गए, टॉल वाले अलग और ड्वार्फ वाले अलग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।